इस्लामाबाद में बादल कहर बनकर बरसे, सैलाब ने तबाही मचा दी। सेक्टर E11 का हुलिया बिगड़ गया, गाड़ियां तिनकों की तरह रैलों में बह गईं। घरों और दुकानों में पानी दाखिल, सड़कें दरिया का मंजर पेश करती रहीं। तहखाने भर गए। D12, मागला रोड, 9th एवेन्यू और 7th एवेन्यू नालों में तब्दील हो गया। हंगामी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाइयां की गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम से अलर्ट रहने की अपील। इंतजामिया और तमाम इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में बारिश मां बेटे की जान ले गई। A11 में प्लाजा की बेसमेंट पानी भरने से खातून और 7 साला बच्चा जान बहक हो गया। इंतजामिया ने एक खातून और 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। हुंसा कॉलोनी में कई मकानों की छतें गिरी, 4 अफराद जख्मी हुए। इंतजामिया की हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के बाद 2 घंटे में सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। शहरी अपनी मदद आप के तहत भी घरों से पानी निकालते रहे। 330 मिलीमीटर बारिश तबाही ले आई। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इस्लामाबाद में सैलाब के हवाले से इजलास। सेक्टर E11 में तमाम तजावुजात को फौरी मिसमार करने की हिदायत। नालों के करीब कच्ची आबादियों की मकीनों के लिए मुतबादिल जगह इंतजाम करने का हुक्म। असद उमर का घरों में पानी दाखिल होने और गैर कानूनी तामीरात पर सख्त तशवीश का इजहार। CDA के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को 1 हफ्ते के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। निजी हाउसिंग सोसाइटीज को नाकिस इंतजाम पर शो कॉज नोटिस जारी। बादल फटा या मूसलाधार बारिश अजाब लाई। इस्लामाबाद इंतजामिया और महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ बयानात। DC इस्लामाबाद के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से सैलाब आया। महकमा मौसमियात की तरदीद, कहा रवा हफ्ते मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई थी। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बारिश से रावलपिंडी भी फारिग, नाला लई के तेवर बिगड़ गए। पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। राब्ता नाले ओवरफ्लो हुए तो नशेबी आबादियां डूब गई। रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया ने सायरन बजाकर रिहायशियों को अलर्ट किया। जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, शेरून कॉलोनी, हजारा कॉलोनी और टाली मोड़ी समेत 9 बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। पाक फौज की टीमें फौरी पहुंची, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ISPR के मुताबिक फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ है। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फुट बुलंद हो गई। करीबी इलाकों में सैलाब का खदशा। वजीर दाखिला शेख रशीद का नाला लई का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशें, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद की सब डिवीजन पटका में सड़कें बुरी तरह मुतासिर। शाहराए नीलम लैंडस्लाइडिंग के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कहोड़ी नाला में तोगयानी की वजह से वाटर विलेज पार्क तबाह। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शहरियों को पहाड़ी इलाकों का सफर न करने की हिदायत। गुजरांवाला रीजन में शदीद बारिशों के बाद दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। खलीलपुर के मकाम पर पुली टूटने से देही रकबा मुतासिर हुआ। नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाहौर समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने पर तुल गए। महकमे मौसमियात की 30 जुलाई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची कोरोना के रहमो करम पर शहर में शरह 30% से ऊपर। खतरे की घंटी बज गई। 7 अजला में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। सिंध हुकूमत का सख्त तरीन इकदाम का फैसला, मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। महकमा सेहत की 15 दिन के फौरी लॉकडाउन की सिफारिश। सूबाई हुकूमत ने NCOC से रजू कर लिया। ताजरों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सख्त पाबंदियों का ऐलान होगा। वज़ीर आला सिंध ने हतमी फैसले के लिए जुमे को टास्क फोर्स का इजलास बुला लिया। सूबे के 20% से ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन की तजवीज। SOPs के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने पर गौर। अस्पतालों में गुंजाइश बढ़ाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात का आगाज। कोरोना बिफर गया, फिर भी तालीमी इदारों में छुट्टियां न बढ़ाने का फैसला।
SOPs के तहत स्कूल शेड्यूल के मुताबिक खोलने पर इत्तेफाक। सूबाई सेक्रेटरीज एजुकेशन के इजलास में फैसला कर लिया गया। छुट्टियां अगर बढ़ानी हैं तो सूबे कोरोना शरह देखकर खुद फैसले कर सकते हैं। बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, वैक्सीन न लगवाने वाले के लिए CM ऑफिस, सेक्रेटेरिएट, सूबाई दफातर के दरवाजे बंद। मुल्क भर में मोहलिक वबा मजीद 44 जानें निकल गई। एक दिन में 4119 मरीज रिपोर्ट। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कोरोना में मुब्तला, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, खुद को करंटीना कर लिया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल की मरियम नवाज की जल्द सेहतियाबी की दुआ। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी। वजीर आजम इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के मामले पर हम पर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। हम दबाव में आने की बजाय वो फैसले करेंगे जो अवाम की बेहतरी के लिए हो। मुश्किल फैसले करने हैं, फिर उन पर खड़ा होना होता है। कोरोना के दौरान भी हमने मुश्किल फैसले किए जिनके बेहतरीन नताइज मिले। कोशिश करें तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। हम में और अपोजिशन में नजरिए का फर्क है। दासो हमले और जौहर टाउन धमाके की कड़ियां भारत से मिलने लगी। दोनों हमलों का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से साबित होने लगा। दासो हमले के शुबे में लाहौर से 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दोनों सगे भाई हैं। ताल्लुक कोयटा से है। 15 सालों से डिफेंस पी ब्लॉक में रिहाइश पजीर थे। दासो हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी लाहौर में मुकीम शख्स की मलकियत थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिद जाफर का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड 31 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जाहिद जाफर के वालिदैन की पुलिस के खिलाफ हब्से बेजा में रखने की दरखास्तें मुस्तरद। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रिमांड के ऑर्डर को कलअदम करार देने की दरखास्त भी रद्द कर दी गई। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी का इजलास। IG इस्लामाबाद की नूर मुकद्दम केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरखास्त। कहा, केस में रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त हो रही है। लड़की के घर वालों की प्राइवेसी का भी मामला है। कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा का जस्ते खाकी खाई से निकाल लिया गया। बेटे साजिद सदपारा के मुताबिक मैयत को कैंप 4 में महफूज कर दिया गया। नीचे उतारने के लिए 10 से ज़ायद अफराद की ज़रूरत है। रेस्क्यू मिशन हर सूरत 10 अगस्त से पहले मुकम्मल करना लाजमी है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में K2 पर शदीद मौसमी हालात होंगे। कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम का ख्वाह है। हम अफगानिस्तान में तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने लाखों अफगान ख़ानदानों की मेहमान नवाजी की। 30 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन इस वक्त पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान ने अफगान आर्मी के 5 एहलकारों को अफगान हुकाम के हवाले कर दिया। ISPR के मुताबिक 5 अफगान फौजियों ने 26 जुलाई को पाकिस्तान से पनाह की दरखास्त की थी। नून लीग की सीट पर तहरीक इंसाफ कामयाब। सियालकोट के हलका PP 38 में तहरीक इंसाफ के एहसन बरियार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। नून लीग के तारिक सुबहानी दूसरे नंबर पर। PTI के कारकुनों का जश्न। आजाद कश्मीर का अगला वजीर आजम कौन? बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास के नामों पर गौर। वजीर आजम इमरान खान जल्द फैसला करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद नवी बार आजाद कश्मीर में रुकन मुंतखब हो चुके। सिंध को फतह करना मकसद नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सिंध पाकिस्तान का अहम सूबा है, मगर यहाँ वैक्सीन को भी ना बख्शा गया। सूबे के अवाम तब्दीली चाहते हैं। अगले इंतखाबात में यहाँ का फैसला मुख्तलिफ होगा। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। 18वीं तरमीम का राग अलापने वाले अपनी कारकर्दगी तो बताएं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत के दावे का जवाब जमा करा दिया। लाहौर की सेशन अदालत में अपने जवाब में शहबाज शरीफ की जानिब से दायर दावा खारिज करने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। रकम की ऑफ़र नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरफ से डायरेक्ट नहीं बल्कि किसी के ज़रिए आई थी। उमर फारूक नामी शख्स ने बताया कि ऑफ़र है। शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात हत्या के इज्जत के दावे में नहीं आते। नून लीग का इमरान खान से मुआफ़ी का मुतालबा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नैब न्याजी गठजोड़ के अदालतों में फ़ेल होने के बाद इमरान साहब अपने इल्ज़ामात खुद वापस ले रहे हैं। नून लीग को उसके बयानिए की वजह से शिकस्त हुई। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने पूछा, सारी इंतजामिया तो आपकी थी, तो धांधली कैसे हो गई? वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर कह रहे थे कि धांधली हो गई। मरियम नवाज ने पार्टी के साथ वो काम किया जो नवाज और शहबाज भी नहीं कर सके। मुल्क दुश्मनों से मिलेंगे तो कश्मीरी कैसे आपको वोट देंगे? पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बरादराना बुनियादों पर कायम हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, दोनों अक़वाम अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। कराची में एहतजाज और धरनों को रोकने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। मामला एपिक्स कमेटी के एजेंडे में शामिल कर लिया गया। इजलास कल होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत में अहम इजलास में कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स भी शरीक होंगे। रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मामला ज़ेर गौर आएगा। आशूरा और जश्न आज़ादी के सिक्योरिटी प्लान पर एपिक्स कमेटी गौर करेगी। कराची के साहिल पर फंसे जहाज से तेल निकालने का काम शुरू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए जहाज रानी महमूद मौलवी कहते हैं, जहाज के मालिक ने राब्ता ना किया तो इसे हुकूमती तहवील में ले लिया जाएगा। जहाज की मालियत $18 मिलियन है। कराची में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। जुबली मार्केट में इंसदाद तजावज़ात सेल ने भारी मशीनरी की मदद से मुतादिद दुकानों को गिरा दिया। ताजरों का एहतजाज, इंतजामिया और पुलिस से उलझ पड़े। कई को हिरासत में ले लिया गया। महंगाई का एक और तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब कुछ महंगा। आटा, चीनी और घी का रेट बढ़ा दिया गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 150 रुपए इजाफा। फी किलो चीनी की कीमत 68 से बढ़कर 85 रुपए हो गई। सब्सिडाइज घी की कीमत में भी 90 रुपए फी किलो इजाफा। KP में सयाहों को बेहतरीन सहूलियात के लिए हिकमत अमली तय। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला KP महमूद खान की मुलाकात। सयाहती सरगर्मियों और सहूलियात की फराहमी से आगाह किया। इमरान खान ने कहा, सयाहत के फ़रोग से मुकामी सतह पर मुआशी सरगर्मी पैदा होगी। मुल्की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गिरफ्तार रुकन नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सूबाई असेंबली के इजलास में शरीक हो सकेंगे। नज़ीर चौहान इस वक्त FIA की तहवील में है। नज़ीर चौहान को पहले थाना रेस कोर्स और बाद में FIA ने गिरफ्तार किया। वज़ीर आला पंजाब का चीचा वतनी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई की नाकी सूरत हाल और टूटी सड़कें देख कर बरहम। कहा, ड्रामे माजी में चलते थे, ऐसे ड्रामे बर्दाश्त नहीं करूंगा। सानिया एयर ब्लू को 11 बरस बीत गए। आज ही के रोज़ कराची से इस्लामाबाद पहुंचने वाला तैयारा मंजिल के करीब पहुंचकर क्रैश हो गया। हादसे में 152 अफराद जाँ बहक हुए। तैयारा क्रैश होने से पहले कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और कंट्रोल टावर में गुफ्तगू भी हुई। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल।
साजिद सदपारा ने केटू पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने दूसरी बार केटू सर कर लिया। 2019 में साजिद सदपारा ने 18 साल की उम्र में केटू सर करके आलमी रिकॉर्ड बनाया था। 3 रुकनी टीम में कैनेडियन फिल्म मेकर एलिया और एक नेपाली शर्पा शामिल। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीपी 38 का ज़िमनी इंतखाब नून लीग की सीट पीटीआई ले उड़ी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार तारिक सुबहानी 53,471 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एहसन सलीम बरियार की कामयाबी पर पीटीआई कारकुनों का जश्न। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चले, एहसन सलीम बरियार की कामयाबी पर पीटीआई कारकुनों का जश्न। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद अकरम इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। जी शहजाद। जी जमील, इस वक्त जो है जहाँ पे समा का जो है एक समा बंधा हुआ है। पीटीआई के जो ये नौजवान है, ये पहली दफा ही इलेक्शन लड़ रहे थे और पहली दफा ही इतनी बड़ी इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। अगर दिन भर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पुरअमन जो है यहाँ पे इलेक्शन हुआ। कोई ऐसा जो है नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। दिन भर जो है वक्फे से बारिश होती रही। खदशा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो टर्न आउट मुतासर होगा, लेकिन लोगों का जज्बा और जोश जो है वो इतना ज़्यादा था कि वो बारिश के दौरान भी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में वोट जो है वो कास्ट करने के लिए निकले हैं और तकरीबन जो है 45% के करीब जो है वो टर्न आउट जो है वो यहाँ पे रहा है। खवातीन मर्द जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए निकले। 165 जो है वो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। सख्त सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे तैनात की गई थी और इस वक्त जो है दोनों तरफ जो है वो पलड़ा ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया है तो इसमें जो है पीटीआई ने कामयाबी समेटी है। और इस वक्त जो है हम उनके एक मरकजी दफ्तर पे मौजूद हैं, डिफेंस रोड पे, जहाँ पे जश्न जो है वो चल रहा है। नौजवान जो है वो भंगड़े डाल रहे हैं। ठीक है शहजाद अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। और कश्मीर के बाद सियालकोट में भी मुस्लिम लीग नून का बयानिया दफन हो गया। ये कहना है वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का। नतीजे के ऊपर रद्दअमल आया है हुकूमती वजीर का। कश्मीर के बाद सियालकोट में भी नून लीग का बयानिया दफन हो गया। इन ख्यालात का इजहार ट्वीट के जरिए वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने किया है और उन्होंने कहा है कि कश्मीर के बाद सियालकोट में भी नून लीग का बयानिया दफन हो गया है। और मनाजिर आप देख सकते हैं, जीत के बाद पीटीआई के कारकुनान जश्न भी मना रहे हैं।